भोले बाबा बड़ी प्रसन्नता से नाचते हुए आ रहे हैं, झूमते हुए आ रहे हैं और आनंदित होकर के भोले बाबा काकभूषुंडी जी दोनों प्रसन्न मन से आते हैं राजमहल में। और दूर से राम जी का जैसे भोले बाबा ने दर्शन किया तो दूर से दर्शन करने के बाद भोले बाबा अपने आप को भूलने लगते हैं। राम जी ने इशारा किया, भूलो मत, अगर पोल खुल गई तो फिर मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे। तो भोले बाबा अपने आप को संभालते हुए राम जी के पास आ रहे हैं। राम जी ने देखा, भोले बाबा ने देखा, दोनों ने आपस में वार्तालाप कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों मन ही मन प्रणाम पाती कर लेते, दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर लेते हैं। भोले बाबा राम जी की ओर देखा तो धन्यवाद देने लगे, प्रभु रोने के लिए बहुत धन्यवाद, अगर नहीं रोते तो मैं नहीं पहुंचता। राम जी ने कहा, जल्दी से आओ ताकि मैं बहुत देर से रो रहा हूं, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से आओ ताकि मैं रोना बंद करूं। भोले बाबा आते हैं राम जी के पास। अब राम जी ने इशारे से पूछा भोले बाबा से, अब मैं रोना बंद करूं? अब तो आप आ गए, अब मैं चुप हो जाता। भोले बाबा ने कहा, नहीं, अगर चुप हो जाओगे तो फिर मुझे बढ़िया से आपका दर्शन नहीं होगा। माँ कहेगी ठीक है अब चले जाओ, तो मैं तो दर्शन करने आया हूं, इसलिए थोड़ी देर और रोते रहो। राम जी रोने का मन नहीं पर जबरदस्ती रो रहे हैं। माँ ने कहा, बाबा ये बालक सुबह से ही रोए जा रहा है, तो मैंने सुना है कि आप नजर उतारने में बड़े कुशल हो, तो जल्दी से इस बालक की नजर उतारो। भोले बाबा ने कहा, मैं गोद में लूंगा तो इसकी नजर उतरेगी, मैं देख करके नजर नहीं उतार सकता। बाबा ने सोचा कि दर्शन तो हो गया, लेकिन दरस के साथ परस भी होना चाहिए, तो मैं अगर स्पर्श न करूं तो फिर आने का क्या अर्थ है। भोले बाबा ने सोचा कि अगर गोद में ले लूं तो बढ़िया रहेगा, तो माँ से कहा, माँ अगर गोद में दे दो तो इसकी नजर उतर जाएगी। माँ ने कहा ठीक है। अब माँ ने जैसे गोद में भोले बाबा को दी, राम जी ने पूछा अब चुप हो जाए? भोले बाबा ने कहा हाँ ठीक है। भोले बाबा के गोद में जाते ही राम जी ने रोना बंद कर दिया। अब जैसे राम जी ने रोना बंद कर दिया, भोले बाबा मारे आनंद के, और माँ भी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर बालक न रोए तो माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है, माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। अब माँ को लगा कि भोले बाबा को हम क्या दें, इस ब्राह्मण को, इस संत को, इस ज्योतिषी को हम क्या दें जिसने हमारे बच्चे का रोना बंद कर दिया। माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, धन्यवाद दे रही हैं भोले बाबा को। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने बच्चे को चुप करा दिया। भोले बाबा राम जी को गोद में ले रहे हैं, आनंद के मारे अपने आप को भूल जाते हैं और राम जी को कभी कंधे पे लेकर, कभी गोद में लेकर के, कभी माथे पे रख के नाचने लगते हैं। बहुत देर तक राम जी को गोद में लेकर के, माथे पे रख के भोले बाबा आनंद का नृत्य कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी बगल में हैं। काकभूषुंडी जी ने भोले बाबा के बाघंबर को धीरे से पकड़ के खींचा, प्रभु मैं भी साथ में हूँ, अपने राम में मग्न हो, मैं भी आया हूं, अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं अभी पोल खोल दूंगा। कि ये कोई ज्योतिषी वोत्सी नहीं है, ये कोई संत महात्मा नहीं, ये तो भोले बाबा है। फिर आप समझो क्या होगा। भोले बाबा ने इशारा किया कि चुप रहो, मैं तुझे भी देता हूं। भोले बाबा ने काकभूषुंडी जी के गोद में राम जी को देते हुए कहा कि माँ मैं तो हूँ ही नजर उतारने में कुशल, लेकिन ये मेरा जो चेला है ना, ये चेला भी कम नहीं है। अगर ये आपके बालक को आशीर्वाद दे दे गोद में लेकर के, दोबारा आपका बालक कभी रोएगा नहीं। माँ ने कहा ठीक है, झट से इनके गोद में भी दे दो बालक को। भोले बाबा ने काकभूषुंडी जी के गोद में राम जी को दे दी। अब काकभूषुंडी जी भी गोद में लेकर के राम जी को और आनंद का नृत्य करने लगते हैं, आनंद के मारे झूमने लगते हैं। भोले बाबा, काकभूषुंडी जी और राम जी इनके गोद में सो करके, और राम जी भी आनंदित हो रहे हैं। भक्त जो है ना, भक्त भगवान से बड़ा होता है, राम ते अधिक राम कर दासा। भोले बाबा ज्ञानी भक्त हैं और ये काकभूषुंडी जी भी ज्ञानी भक्त हैं। और राम जी से पूछा कि आपको प्रिय कौन है? संसार में सबको तो आपने ही बनाया है, पर आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो राम जी ने कहा ये तो बड़ी असमंजस की बात है, बड़ा विलक्षण प्रश्न है। अगर माता पिता से पूछा जाए, पिता से पूछा जाए कि आपको जो चार पुत्र हैं, तो चारों पुत्र में सबसे प्रिय कौन है,
तो पिता के लिए बताना कठिन होगा, माता के लिए बताना कठिन होगा कि कौन प्रिय है। राम जी ने कहा कि हमारे लिए तो सब प्रिय है। नारद जी ने पूछा पर सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो राम जी ने बताया कि मुनिवर, सब सुत पितु प्रिय प्राण समाना। सभी पुत्र पिता के लिए प्राण के जैसे प्रिय होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? बोले जद्यपि सो सब भांति अयाना। जो छोटा बच्चा होता है, जो माता पिता के सिवा किसी को जानता नहीं, वो माता पिता को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। राम जी से पूछा गया कि महाराज, जो अयाना है वो आपको प्रिय है और जो ज्ञानी है वो प्रिय नहीं है क्या? तो राम जी ने कहा कि नहीं, अयाना है वो तो प्रिय है ही। अयाना इसलिए प्रिय माता पिता को होता है, छोटा बच्चा जो होता है ना, जो सबसे छोटा होता है, जो अपने हित अहित का नहीं ख्याल कर सकता है, तो माता पिता का उस बच्चे पे विशेष ध्यान होता है कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जो बड़ा होता है तो माता पिता का बड़े पर भी स्नेह होता है, लेकिन उसी हिसाब से होता है। राम जी ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है और अयाना जो है वो प्रिय है। अप्रिय कोई पुत्र नहीं होता है। जो छोटा है, जो अबूझ है, जो अबोध है, वो प्रिय है और जो ज्ञानी है वो विशेष प्रिय है। तो ये भोले बाबा ज्ञानी है और काकभूषुंडी जी ज्ञानी है, कहा विशेष प्रिय है राम जी को। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। और भोले बाबा काकभूषुंडी जी दोनों के गोद में पढ़ के प्रभु बड़ी आनंदित हो रहे हैं, बड़ा सबको आनंद आ रहा है। तो काकभूषुंडी जी ने धीरे से कौशल्या मैया से कहा, माँ आपने नहीं सुना है, हमारे गुरुजी जो है ना, हमारे गुरुजी ज्योतिषी हैं बहुत बड़े। अगर आप अपने बालक की हस्तरेखा दिखा लो इनसे, तो पूरे जीवन के बारे में ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो माँ आप प्रार्थना करो इनसे कि ये आपके बालक की हस्तरेखा देख करके भविष्यवाणी करें, बताएं। कौशल्या मैया ने कहा ठीक है। सभी माता पिता को ये मन में होता है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जाने कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। तो कौशल्या मैया भोले बाबा से प्रार्थना करती हैं कि भगवान, मैं प्रार्थना कर रही हूं कि आप मेरे बालक की हस्तरेखा देख करके और तब इसके भविष्य के बारे में बताएं। राम जी को भोले बाबा अपने गोद में लेकर के और हस्तरेखा देख रहे हैं। हाथों की रेखा देख करके बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं भोले बाबा। और प्रसन्न होकर के भोले बाबा मैया कौशल्या से कहते हैं कि मां, बालापन जब लो तब लो खेलत, तब नयन आगे होत ही किशोर, बाबा कौशिक ले जावेंगे। जब तक ये बालक है, छोटा है, तब तक आपके पास रहेंगे, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तो किशोरावस्था में आते ही विश्वामित्र जी इनको मांग करके ले जाएंगे। और विश्वामित्र ले जाएंगे तो क्या होगा? बोले तारिका कुमारी मुनि कारज सवारी, पग में गौतम तिया को तारी, जग में जस पावेंगी। विश्वामित्र के जग को पूर्ण करेंगे, गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करेंगे, तारिका सुबाहु का संहार करेंगे। और उससे आगे बोले जाई जनकपुर हर को दंड खंड, जनक दुलारी को विवाह घर लावेंगे। मिथिला में जाकर के शंकर जी के धनुष को तोड़ करके और जनक नंदी सीता जी से विवाह करके ये अयोध्या में लौट आएंगे। मां बड़ी खुश हो जाती हैं इतनी भविष्यवाणी सुनकर के। भोले बाबा ने आगे कहा, बहुत काल अवध में आनंद कर। इसके बाद विवाह के बाद जब आएंगे अयोध्या में तो बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक बीतेगा इनका, बहुत दिनों तक रहेंगे अयोध्या में। राम जी ने सुना कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आगे कहीं वन की बात भोले बाबा ने मां को बता दी
तो अभी से माँ रोना शुरू कर देगी, माँ उदास हो जाएगी। भोले बाबा से राम जी ने धीरे से इशारा किया, बस अब आगे मत को। गोद में बैठे हुए हैं, अब राम जी गोद में बैठे हैं, भोले बाबा हाथ देख करके और भविष्यवाणी कर रहे हैं। राम जी ने बाल सुलभ चपलता से भोले बाबा की दाढ़ी खींची और कहा, बस अब इतना ही रहने दो, बन की चर्चा मत करो। भोले बाबा इशारा समझ गए राम जी का। भोले बाबा ने कहा, माँ बहुत काल अवध में आनंद कर, आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे। माँ अब इसके बाद में कभी बताऊंगा। माँ ने सोचा मैंने जो दक्षिणा दी है वो कम हो गया। माँ ने कहा, बाबा मैं दक्षिणा दी है वो कम हो गया तो मैं और देती हूँ, लेकिन आगे बता दो। प्रत्येक माँ को अभिलाषा होती है कि हमारे बेटे का विवाह होता है, बहू घर में आए तो हमें पोते पोतियों से हमारा घर भरे। प्रत्येक माता पिता की, प्रत्येक सासुओं की अभिलाषा होती है। तो माँ ने सोचा कि विवाह तो हो गया, अब आगे बताएं कि आगे क्या होगा, लेकिन आगे तो वन की चर्चा है। तो राम जी ने मना कर दी। अब भोले बाबा बता नहीं रहे। माँ ने सोचा कि आगे बताएं आगे क्या होगा, तो भोले बाबा से प्रार्थना करती हैं कि आगे की बात कहो। भोले बाबा कहते हैं कि माँ बात ये है कि रेखा बाटे छोटी हमारी अखिया कमजोर बारे, आगे हूँ की लीला इनके और बान छोर बा। माँ मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरी जो आंखें हैं ना, आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है और रेखाएं बड़ी छोटी छोटी है, पतली पतली है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं कभी आऊंगा तो आगे की बात मैं बता दूंगा। भोले बाबा ने बात बना दी। अब भोले बाबा वहां से विदा होते हैं।